मेरे कामों से जो है ना ज़्यादातर मैं फ्री हो चुकी हूँ। नाश्ता बन चुका है। नाश्ते में जो है ना मैंने पोहा बनाया था। पीछे से आवाज़ आ रही है इरम, फ्रिज में रखी है, निकाल लो फ्रिज से। 2 दे देना, छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो क्या बोल रही थी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी, देखिए भूल जाती हूँ। हाँ, तो नाश्ते में जो है ना मैंने पोहा बनाया था। और मैं तो पोहा ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो मैंने जो है ना 1 कटोरी दही और थोड़े से अंगूर और 1 केला खाया है। एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो जाती है। इस हफ्ते का जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा कठिन है। तो जब आप कोई कठिन वर्कआउट करते हो ना, कठिन कोई एक्सरसाइज करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आप अपना जो है ना वर्कआउट जो करते हो वो हमारे साथ शेयर करो। तो उस चीज़ को शेयर करने में थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए नहीं करती शेयर। क्योंकि ज़्यादातर मैं जो है ना वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादातर पूजा पाठ वाले वीडियो होते हैं, इस वजह से कभी कंफर्टेबल हुई तो पक्का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस यही है। और सच बताऊँ, आज ना मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। 1% ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई काम कर लूँ। 2 मिनट काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट थोड़ा सा सोफे पर बैठकर थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बनाऊँगी। ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है, लेकिन अक्षय तृतीया है आज, तो उसकी पूजा नहीं हुई है। तो उसकी पूजा की तैयारी करते हैं, पर थोड़ी देर से करूँगी। तो बस थोड़ा सा मैंने आराम किया, 10 से 15 मिनट थोड़ा सा मैं लेट गई थी। जब भी आपको भी ऐसा कभी लगे ना कि आपको थोड़ी थकावट हो रही है, तो 5-10 मिनट अगर आप लेट लेते हो ना, तो फिर शरीर में जो है ना वैसी की वैसी एनर्जी आ जाती है और आप फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हो। तो बस मैंने भी ऐसा ही किया, 5-10 मिनट आराम से किया, क्योंकि आज वाकई में बहुत ज़्यादा थकावट थी। और जो है ना झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो जाता है, लेकिन बेडशीट वगैरह आज मैंने ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि हिरम थोड़ा सा आज लेट उठा था। और ड्रेसिंग पर जो तैयार होते हैं, नहा कर आते हैं, तो सारा सामान जो है ना हिरम, पंडित जी और मैं खुद भी जो है ना इस तरह से फैला देती हूँ। तो सारा सामान एक सा लगाया और धूल मिट्टी जो है ना पोंछ लेती हूँ। डेली जो है ना सारी चीज़ों को मैं पोंछती जो ज़रूर हूँ, यानी डस्टिंग जो है ना डेली मैं ज़रूर करती हूँ। और बस एक सामान जो है ना जो फैला पड़ा है उसको ही थोड़ा सा एक सा कर रही हूँ, और जो सामान को मैंने नहीं पहुँचा था उसको पहुँच दिया। उसके बाद जो है ना देखिए, आज है अक्षय तृतीया, तो मैं इस तरह का मिट्टी का एक बर्तन लेकर आई हूँ। तो इसमें जो है ना दही बहुत अच्छा जमेगा, मेरे काम में आ जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही मिट्टी के बर्तन लाती हूँ जो मेरे काम में आ जाते हैं। मटका मेरे घर में पहले से था, तो फिर मटके का मैं क्या करती, पहले से मेरे घर में 2 मटके हैं, इसलिए मैं मटका लेकर नहीं आई हूँ। एक छोटा सा जो है ना मटकी टाइप की आप इसे बोल सकते हो, ये लेकर आई हूँ। और दही जमाने के लिए जो है ना मुझे एक मिट्टी का बर्तन चाहिए भी था। तो दोनों पंथ हो जाएंगे, अक्षय तृतीया की से पूजा भी हो जाएगी, बाद में से मैं यूज़ भी कर लूँगी। साथ में जो है ना थोड़ी सब्जी लेकर आई थी, क्योंकि सब्जी बिल्कुल भी नहीं है घर में। तो हरी मिर्ची, धनिया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस चक्कर में जो है ना सब्जी भी नहीं आ पाती आजकल। और आलू लेकर आई हूँ। आज जो है ना आलू की सब्जी, पूड़ी और कुछ मीठा देखिए मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो बस ये वही खाने की जो है ना तैयारी चल रही है। वैसे जो है ना हमारे घर पर पारंपरिक अगर देखा जाए, अक्षय तृतीया पर जो है ना मेरी सास कढ़ी चावल रोटी बनाती थी, और बस उसी का जो है ना भोग लगता था। लेकिन अभी 2 दिन पहले अमावस्या पर ही जो है ना मैंने कढ़ी बनाई थी, तो मन नहीं था कढ़ी बनाने का। तो बस यहाँ पर आलू जो है ना उबलने रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं काट रही हूँ बारीक बारीक टमाटर, हरी मिर्ची। मैं अपने घर पर जो है ना छोटे छोटे तौर पर जो है ना अक्षय तृतीया की पूजा करती हूँ। और बाकी भी सारे त्यौहार, जितने भी त्यौहार पड़ते हैं, मनाती ज़रूर हूँ। कोई भी त्यौहार जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ती मैं, सारे त्योहारों में मेरे घर में पूजा ज़रूर होती है। लेकिन बड़े तौर पर जो है ना मेरी सासू माँ करती है, क्योंकि अभी वो हैं, तो वो हैं करने वाली। तो ना बड़े बड़े तौर पर जिस तरह से मतलब विस्तार रूप से की जाती है ना, वो करती हैं। लेकिन मैं अपने घर पर जहाँ मैं रहती हूँ, देखिए घर तो मेरा वो भी है, लेकिन जहाँ मैं रहते हैं ना हम लोग, वहाँ पर भी जो है ना छोटे छोटे शगुन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना उसी जगह बीत रहा है। इसलिए जो है ना छोटे छोटे शगुन जो है ना त्योहारों पे जो हमें करने चाहिए, वो मैं अपने घर में ज़रूर करती हूँ। और बस अपना अपना घर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपका घर है, तो वो वाली बात नहीं है। अपना अपना वो जो है ना मुँह से निकल जाता है। बस आज जो है ना घर पर कोई फूल लेकर नहीं आया, तो बस यहाँ से जो है ना 2 छोटे छोटे जो है ना 12 मासी के पेड़ लगा रखे हैं मैंने अपने घर में। तो यहाँ पर जो है ना इसमें इतने फूल आ जाते हैं कि पूजा में जो है ना काम में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम देता है। जिस दिन मार्केट से फूल नहीं आते ना, उस दिन यहाँ से बहुत काम हो जाता है। तो आप भी जो है ना अपने घर में इस तरह के 1-2 पेड़ ज़रूर लगा के रखें, ताकि पूजा में जो है ना डेली आप फूल चढ़ा सकें। और यहाँ पर जो है ना पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो छोटी छोटी लोई जो है ना मैं बना के रख लेती हूँ। तो बहुत आसानी होती है सच बताऊँ पूड़ी बनाने में, क्योंकि एक हाथ से बेलो, फिर दूसरे से सेकना भी होता
है, फिर साथ में लोई भी बनाओ, मतलब गोले जो है ना उसके बनाने होते हैं ना, तो वो साथ के साथ में बनाओ तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं पहले सारी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ और फिर बेलती जाती हूँ, साथ के साथ जो है ना पूड़ियाँ यहाँ पर सेकती जा रही हूँ। इसके बाद जो बस ठाकुर जी का भोग लगेगा, पूजा वगैरह करूँगी। अक्षय तृतीया की पूजा जो है ना मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले भोग वगैरह जो मुझे बनाना होता है खास वो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि फिर साथ के साथ जो है ना हम जो भोग वगैरह जो हमें लगाना होता है ना पूजा के साथ में जो है ना भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम आरती कर देते हैं। तो बस खाना बनाने के बाद जो है ना मैंने अक्षय तृतीया की पूजा की देखिए यहाँ पर तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इस खाली जगह में अच्छे से पोंछा लगा लिया है, क्योंकि पूजा जब मैं सुबह ठाकुर जी की पूजा करती हूँ ना तो नीचे देखिए ज़मीन में हमारे पैर लगते ही लगते हैं। तो इस जगह सबसे पहले मैंने पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद गाय का गोबर मिल गया था, उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी मिलाकर जो है ना इस तरह से चौकोर लीपा जाता है। कभी भी टेढ़ा मत लीपना, हमेशा चौकोर ही लीपा जाता है। तो ध्यान रखना, पूजा कोई सी भी हो, नियम सभी पूजाओं में जो है ना एक जैसे होते हैं, हमेशा चारों कोने जो है ना एक से होने चाहिए। और यहाँ पर जो है ना दीपक में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। लाइट देखिए है नहीं है सामने, लाइट का तो गर्मियों में यही तमाशा होता है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो सबसे पहले हम देखिए दीपक जला देंगे और दीपक जलाने के बाद जो है ना बहुत सादा सिंपल तरीके से जो है ना मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, बिल्कुल सादा तरीके से। और हल्दी से जो है ना मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अगर आपको रंगोली आती है या फिर आटे से भी जो है ना यहाँ पर चौक कूट सकते हैं, आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे ना वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है ना थोड़े से चावल आपको यहाँ पर ज़रूर रखना है। गेहूँ हो तो गेहूँ के दाने भी जो है ना आप यहाँ पर रख सकते हैं, और इस तरह से जो है ना रखा जाता है। ये देखिए ये है वो जो मैं बर्तन लेकर आई हूँ। मिट्टी का बर्तन जो है ना शुभ माना जाता है, और हर मौसम में जो है ना जिस मौसम में जैसी पूजा होती है ना उसी चीज़ की जो है ना विशेषता रहती है। ये गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में अगर आप मटका किसी को दान करते हैं ना तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। इसीलिए मौसम की चीज़ों का जो है ना विशेष ध्यान रखें। तो मिट्टी के बर्तन वैसे तो देखिए ज़रूर भरना चाहिए, अगर नहीं आप भरना चाहते तो ज़रूर स्टील का बर्तन या फिर पीतल का या तांबे का बर्तन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको सलाह दूंगी कि आप हमेशा मिट्टी का बर्तन ही ज़रूर भरें। बस इसके ऊपर जो है ना इसके बाद मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और स्वास्तिक जो है ना आप चाहे हल्दी से बनाएं, आप चाहे चंदन से बनाएं, आप चाहे तो रोली से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ही चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं, तीनों चीज़ों से जो है ना आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं दी बीच में से जो है ना स्वास्तिक नहीं काटा जाता, तो ऐसा कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। ये सिर्फ हमारी दिमाग के खुरापाते हैं। तो जो चीज़ प्रमाणित नहीं है उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। और कभी मौका पड़ा तो पंडित जी के साथ भी जो है ना आप सबके साथ जो है ना ये शेयर ज़रूर करूँगी पंडित जी के द्वारा, तो आपको और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक हमेशा बनाएं पूरा, कहीं भी अधूरा मत छोड़िए। तो बिंदिया वगैरह जो है ना ज़रूर लगाएं उसमें इस तरह। और बर्तन को जो है ना आप पूरा कंठ तक भरना है। ऐसा नहीं है कि हमने आधा भर दिया तो आधा नहीं भरना है, पूरा कंठ तक उसको भरना है। चावल थोड़े मुझे कम लग रहे थे तो मैंने और चावल डाल दिए हैं। और मिट्टी का बर्तन आप जब भी पूजा के लिए भरें तो उसको कभी धोकर नहीं भरा जाता। अगर थोड़ा अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा कचड़ा है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए, लेकिन कोरा बर्तन भरा जाता है। कोरा का मतलब उसका पानी जैसा आपको भरना है तो उसको फेंकना नहीं है, उसी से जो है ना आपको पूजा करनी है। तो इस तरह जो है ना मिट्टी का बर्तन भरा जाता है। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर हमारे यहाँ पर तरबूज खरबूजा जो भी मौसम का फल होता है वो इसके ऊपर रखा जाता है। तो मैंने खरबूजा लेकर आए थे हम लोग कल, तो इसके ऊपर खरबूजा रख दिया है। कुछ लोगों के यहाँ जो खाना बनता है वो इसके ऊपर रखा जाता है। तो देखिए सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, यहाँ पे फल भी रख सकते हैं, खाना भी रख सकते हैं। इसी तरह से जो है ना अक्षय तृतीया पर कलश पर आप इस तरह से खाना या फल आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना भोग की थाली लगा कर लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे घर के प्रधान देवता हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे गोपाल जी का भोग
लगा दिया है। मीठे का भोग जो है ना मैं कलश पर लगा दूंगी, क्योंकि कलश यहाँ पर हमने विराजमान किया है और कलश पर जो है ना हमारे सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। तो मीठे का मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। उसके बाद जो है ना भोग में मैंने तुलसी डाल दी है। तो इस तरह से जो है ना सिंपल सादा तरीके से जो है ना अक्षय तृतीया पर मैंने पूजा की है। हाँ, इसके अलावा आप चाहें तो जो है ना हवन भी कर सकते हैं छोटे रूप में। तो हवन तो देखिए पंडित जी करके गए थे सुबह, तो फिर मैंने हवन नहीं किया, सिंपल सादा तरीके से इस तरह से पूजा कर ली। बाकी जो है ना हमारे घर में सासू माँ करती हैं, बहुत बड़े तरीके से करती हैं, वो 5 लोटे रखती हैं। तो वो एक विस्तार रूप है। इसका मैंने वीडियो पिछले साल शेयर किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर लें। इसके बाद बस आरती कर ली, जल का आचमन करवा दिया और सादा सिंपल तरीके से जो है ना त्योहारों का इस तरह से मैं शगुन कर लेती हूँ। पूजा पाठ आप अपने घर में ज़रूर कीजिए। जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस जगह जो है ना थोड़ा बहुत ज़रूर करें ऐसा। और इस तरह से जो है ना आरती कर दी, जल का आचमन करवा दिया और सिंपल सादा तरीके से जो है ना अपने घर में त्यौहार को सेलिब्रेट कर दिया। पंडित जी अभी थे नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो बस इस तरह से जो है ना छोटे छोटे तरीके से जो है ना मैं अपने घर में जो है ना त्योहारों को सेलिब्रेट करती हूँ। और वीडियो का बस यही एंड करूँगी। राधे राधे। और हिरम जो है ना लड्डू खा रहा है, मुझे दिखा दिखा कर। पता है मुझे ना मीठा खाना इतना पसंद है, इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ आपको पसंद होती है ना उसी चीज़ तो भी खाओ ना, कौन मना कर रहा है? लड्डू खाओ। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है ना उसी चीज़ से जो है ना आपको एलर्जी होती है। तो अगर मैं मीठा खाती हूँ तो मेरी हेल्थ जो है ना बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए जो है ना मैं मीठा कम खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कम खाती हूँ। तो जीवन कभी कभी सोचती हूँ बैठकर कि जीवन जो है ना बहुत बड़ा संघर्ष है, हर चीज़ में संघर्ष है, हर चीज़